हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी स्थल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जीके क्लास हमारी। तो इसमें हम इंक्लूड करने वाले हैं 11 और 12 नवंबर से रिलेटेड जितने भी जीके क्वेश्चन बनेंगे वो इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो चलिए देखते हैं। 11 नवंबर को जो दिवस मनाया जाता है वो है युद्ध विराम दिवस, जो पहले विश्व युद्ध को ख़त्म करने या ख़त्म होने की स्मृति में मनाया जाता है। और 12 नवंबर को होता है विश्व निमोनिया दिवस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जिस अभिनेत्री को एजुकेशन से संबंधित प्लेटफॉर्म क्यू मैथ का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है तो वो है विद्या बालन। अक्षय कुमार को हाल ही में कार देखो टीवी कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। और प्रिया गोल्ड के ब्रांड एम्बेसडर हैं कियारा आडवाणी, जो हमने हमारी वीडियो में डिस्कस किया था। रिसेंट वीडियो जो थी हमारी उसमें हमने सारे ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस किए थे। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में आ रहे लिंक पर आप जाके देख सकते हैं। इसी के साथ यूबोन के ब्रांड एम्बेसडर हैं राणा दग्गुबाती और वाव स्किन साइंस के ब्रांड एम्बेसडर हैं भूमि पडेनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर विवाद हो गया था, तो वो कौन है चेयरमैन? आर.के. छिब्बर। आर.के. छिब्बर को 2019 में जम्मू कश्मीर के जो बैंक है उसके चेयरमैन के पद की नियुक्ति दी गई थी। उनकी इस नियुक्ति को लेकर जम्मू कश्मीर बैंक के पूर्व चेयरमैन ने केस कर दिया था। जम्मू कश्मीर बैंक के पूर्व चेयरमैन मोहम्मद मुस्तफ़ा ने सेवानिवृत्ति के बाद 2016 से 2019 के बीच जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन पद को संभाला था। वे चाहते थे कि उनकी सेवानिवृत्ति के बाद किए इस पीरियड में 2016 से 19 के बीच में उनके रूप में उनकी सेवा शामिल माना जाए। हाईकोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया और इसके साथ साथ आर.के. छिब्बर को इस नियुक्ति के लिए सही ठहराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड में जिस समुदाय के अस्तित्व को बचाने के लिए एक धर्म कोड पारित किया है वह कौन सा समुदाय है? सरना। झारखंड की राज्य सरकार ने हाल ही में सरना निवासी संकर प्रस्ताव पारित कर इस समुदाय की मांगों को पूरा कर दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और यहाँ के राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। IMO मसीहा पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हैं सोनू सूद। इसी के साथ कुछ और पुस्तकें हैं देखिए। एंड देन वन डे कम्स पुस्तक के जो लेखक हैं वो है नसीरुद्दीन शाह, आप खुद ही बेस्ट हैं अनुपम खेर, द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी ट्विंकल खन्ना, खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर और 20 ईयर्स ऑफ टिकेट शाहरुख खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिबंधित नक्सली संगठन उल्फा के जिस नेता ने हाल ही में सरेंडर कर दिया है तो वह हैं दृष्टि राजखोवा। दृष्टि राजखोवा लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी उल्फा के उप कमांडर्स में से एक हैं। उल्फा एक प्रतिबंधित संगठन है जिसको 1990 में बैन किया गया था। उसकी गिरफ्तारी मेघालय से हुई है और परेश बरुआ जो हैं वो इस प्रतिबंधित संगठन के कमांडर इन चीफ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नटखट एक शॉर्ट फिल्म को ऑस्कर हेतु नामित किया है, तो यह फिल्म किससे संबंधित है? विद्या बालन से। हाल ही में एक और फिल्म है ईरानी फिल्म सन चिल्ड्रन, उसको भी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया है। तो हमने वीडियो में डिस्कस किया था, आप आई बटन में आ रहे लिंक पे देख सकते हैं। ऑस्कर का जो अगला आयोजन है वो होगा अप्रैल 2021 में और यह जो अवार्ड है ये दिया जाता है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज नामक संस्था द्वारा। ठीक है। पैरासाइट 2020 की बेस्ट पिक्चर है और जावलिन फिनिक्स बेस्ट एक्टर एवं रैली जेलवेगर बेस्ट हीरोइन यानी फीमेल एक्टर 2020 की मानी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में MCC के संरक्षक इस क्रिकेटर को बनाया गया है, तो वो कौन है? माइकल होल्डिंग। माइकल होल्डिंग वेस्ट इंडीज़ के पूर्व क्रिकेटर हैं। उन्हें मेलबर्न क्रिकेट क्लब का संरक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया है। जिम्बाब्वे के क्रिकेटर ने भी संन्यास का ऐलान कर दिया है जिनका नाम है एल्टन चिंगबुरा। शेन वाटसन जो है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, उन्होंने भी संन्यास का ऐलान कर दिया गया है। और पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन के रूप में जिनकी नियुक्ति हुई है वो हैं बाबर आजम। और हाल ही में एक और रिकॉर्ड कायम हुआ है, पाकिस्तान के अंपायर हैं अलीम डार, उन्होंने सर्वाधिक मैचों में अंपायरिंग करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में आई कोविड-19 की जो वैक्सीन है फाइजर, जिस संस्था या लैब द्वारा अनुमति दी जाएगी वह है शंघाई फोसन फार्मास्यूटिकल ग्रुप। ग्लोबल हेल्थ ड्रग रिकवरी इंस्टीट्यूट जो है वो उसके डायरेक्टर हैं डायरेक्टर डिंग सेंग। फाइजर जो वैक्सीन है वो आज के टाइम की सबसे एडवांस कोविड-19 की वैक्सीन मानी जा रही है, लेकिन इसके लिए एक समस्या है, स्टोरेज की समस्या, यानी इसका जो संग्रहण है वो नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसको -70 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करना पड़ता है और वो भी सिर्फ 5 दिन के लिए। तो ये एक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी की गई वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू ऐप का संबंध किससे है? तो वो है चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश से। चंडीगढ़ के उपराज्यपाल या प्रशासक हैं BP बदनौर
उन्होंने इस ऐप का शुभारंभ किया है। चंडीगढ़ के वन विभाग द्वारा यह ऐप जारी की गई है, जिसका उद्देश्य वन्य जीव सुरक्षा प्रदान करना है और उनके बचाव के कार्यों में तेजी लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पूर्वोत्तर के जिस राज्य सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वह राज्य है मेघालय। मेघालय के सीएम कॉनरेड संगमा ने कांग्रेसी मोशन लॉ कॉन्फिडेंस मोशन लॉ की हवा निकाल दी। उन्होंने विश्वास मत हासिल कर लिया है और इस प्रकार कॉनरेड संगमा सीएम पद पर बने रहेंगे। बात करें इनके राज्यपाल की तो वो हैं सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जिस संस्था ने कर्मचारियों के सहयोग हेतु एक प्रोग्राम की शुरुआत की है तो वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मुख्यालय है वो है बड़ोदरा, गुजरात में। इसकी स्थापना हुई थी अलकापुरी, वडोदरा में। 1960 में सयाजीराव गायकवाड़ ने इसकी स्थापना की थी और इस बैंक में भारतीय सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? 71%। संजीव चड्ढा इसके सीईओ व एमडी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है? असम राज्य से। जीआई टैग मतलब ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग मिलने का अर्थ है कि उत्पाद का जो स्टेट से उद्भव यह माना जाता है। तेजपुर लीची असम का एक आविष्कार के रूप में याद किया जाएगा और इससे पहले एक को और जीआई टैग मिला है, वो कौन क्या है? सिक्किम में रेड चिली पेपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में आया डोबरा चैंटी पुल जिस राज्य से संबंधित है वो है उत्तराखंड। डोबरा चैंटी पुल जो है वो मोटरेबल सस्पेंशन यानी झूलता हुआ पुल है जिस पर बड़े मोटर व्हीकल भी चल सकते हैं। यह सबसे लंबा मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज है जिसकी लंबाई 725 मीटर है। यह उत्तराखंड के जिले प्रतापनगर को बाकी सभी हिस्सों से जोड़ेगा। 2006 में टिहरी बांध के कारण जिले के अन्य जो हिस्से हैं उनसे कटाव हो गया था और अब आवाजाही के रास्ते भी उस पर बंद हो गए थे, तो अब ये उससे सारे जो हिस्से हैं उनको जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने जिस सब्जी के बीजों के निर्यात पर हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया है वह सब्जी है प्याज। भारत सरकार ने हाल ही में प्याज की सब्जी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि प्याज की कीमत 30 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर नवंबर तक आते आते 70 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई थी। इसके लिए सरकार ने प्याज को एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है। हाल ही में एक कानून में खाद्यान्न और प्याज को जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की सूची से भी बाहर निकाल दिया है, जिसके कारण इसका भंडारण करना सहज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने जिस मंत्रालय का नाम बदलने की घोषणा की है वह है शिपिंग मंत्रालय। शिपिंग मंत्रालय को अब मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के नाम से जाना जाएगा, यानी हिंदी में कहें तो अपन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के नाम से इसे जाना जाएगा। जहाजरानी मंत्रालय जो है वो नितिन गडकरी के पास है और सरकार के संविधान के आर्टिकल 77 के खंड 3 का हवाला देते हुए इस मंत्रालय का जो नामकरण जो है वो हुआ है या चेंज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुशासन हेतु मुख्यमंत्री पुरस्कार स्कीम की घोषणा की गई है? तो वो है मणिपुर राज्य। मणिपुर में अब सरकारी कर्मचारियों को व उनके नए प्रयोगों या काम के असाधारण तरीकों के लिए प्रतिभा दिखाने के लिए, लगन दिखाने के लिए एक स्कीम शुरू की है, जिसके तहत क्या किया जाएगा कि अगर कोई अकेला बंदा ये काम कर रहा है तो उसको 1 लाख रुपए की धनराशि और पूरी टीम काम कर रही है तो 2 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं बीरेंद्र सिंह और नेजमा हेपतुल्ला जो हैं वो यहाँ की गवर्नर हैं। मणिपुर की में विधानसभा की सीटें हैं 60 और लोकसभा की सीटें हैं 2। इम्फाल यहाँ की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस राज्य ने सरकारी कॉलेजों में विश्वविद्यालयों के लिए मुफ्त वाईफाई सेवा लॉन्च की है वह राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री टीएस रावत द्वारा यह स्कीम लॉन्च की गई है। उत्तराखंड की 2 राजधानी हैं, गैरसैंण यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी है और शीतकालीन राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय जो है वो नैनीताल में स्थित है और 11 नवंबर को हाल ही में उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया गया है। उत्तराखंड की स्थापना उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन एक्ट 2000 के अंतर्गत की गई है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ का सबसे फेमस नेशनल पार्क है जो कि अक्सर क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। और बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेनिस के पेरिस मास्टर्स 2020 का खिताब किसने जीता? वो हैं डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव ने अलेक्जेंडर को हराकर यह खिताब जीता है। वर्ष 2020 के यूएस ओपन विजेता हैं डोमिनिक थीम। यूएस ओपन नाओमी ओसाका जापान की महिला एकल विजेता हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है नोवाक जोकोविच ने और ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल जीता है सोफिया केनिन ने। फ्रेंच ओपन जीता है राफेल नडाल ने एवं ईगा स्वातिक ने फ्रेंच ओपन का महिला एकल खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का उद्घाटन समारोह में जो गणमान्य व्यक्ति उपस्थित होंगे उनका क्या नाम है? तो वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवंबर 12 को एक समारोह में शिरकत करेंगे
जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कॉम्प्लेक्स में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति खंडित होने का मामला लगभग 1 साल पहले सामने आया था। अब पीएम मोदी इस मूर्ति का उद्घाटन करेंगे। जेएनयू एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी। इसके कुलपति हैं प्रोफेसर जगदीश कुमार। और NAAC राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की रिपोर्ट में 2012 में इसे बेस्ट यूनिवर्सिटी भी बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कोविड-19 की जांच हेतु 90 मिनट टेस्ट किट जिस कंपनी द्वारा तैयार किया गया है वह है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप ने 90 मिनट के अंदर कोविड-19 की जांच रिपोर्ट देने का दावा किया है। इसके CEO हैं गिरीश कृष्णमूर्ति। और टाटा मोटर ग्रुप के जो डायग्नोस्टिक एंड मेडिकल साइंस नासल स्वैब टेस्ट डेवलप करने में भी सरकार की साझेदारी की, या हम कह सकते हैं कि सरकार की जो हेल्प है वो की है। टाटा ने चेन्नई में स्थित प्लांट के सारे काम बंद कर दिए थे और केवल कोविड-19 क्षेत्र में सरकार के सहयोग के लिए बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL टीम जिसने वर्ष 2020 का IPL जीता है तो वह टीम है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने फाइनल में 157 रन के टारगेट को 18.2 ओवर में पूरा कर लिया था। इस फाइनल में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया है और यह खिताब अपने नाम किया है। जो सर्वाधिक रन स्कोरर रहे हैं वो हैं KL राहुल और ऑरेंज कैप भी उनके पास ही है। और कागिसो रबाडा पर्पल कैप के धारक यानी सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बिहार चुनाव में जीत करने वाला गठबंधन है NDA यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। राष्ट्रीय प्रजातंत्र गठबंधन BJP और JDU की अगुवाई में शानदार प्रदर्शन करते हुए इस गठबंधन ने 125 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की है। इसके साथ लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार की ताजपोशी होगी। दूसरी तरफ से महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा और RJD लालू की पार्टी इस चुनाव में सबसे बड़ी एकल पार्टी तो बनकर उभरी, लेकिन उसकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस की हालत खस्ता होने के चलते महागठबंधन को विपक्ष में बैठना पड़ेगा। तो ये थे आज के हमारे GK क्वेश्चंस जो 11 और 12 नंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स थे। अगर आपको समझ ना आया हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो हमें कमेंट में ज़रूर पूछें, हम उसका आंसर ज़रूर करेंगे। इसी के साथ जुड़े रहें स्टडी स्थल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू।